हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। द्वारपाल जी राजमाता। जीते रहो बेटा। द्वारपाल जी जाओ उधर राज से बोल दो कि राजमहलों में माँ तुम्हें याद कर रही है और बहुत जल्द राजमहलों में लेकर आओ। जो गया राजमाता। जाओ जाओ। हाँ, हाँ बेटा। अचानक आपने मुझे याद किया। हाँ बेटा, कुछ काम फट पड़ गया है, इस करके बेटा मैं तुम्हें याद किया है। और इससे पहले कि बेटा मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किसी प्रकार की हमारे रिजगिर में तुम्हें तकलीफ तो नहीं मिली? नहीं माँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर एक बेटे के रहते हुए माँ को तकलीफ हो तो अच्छा नहीं माँ। हाँ बेटा, सत्य कहा। माँ, हाँ बेटा। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो मेरे लाल? अवश्य जानो। हाँ बोलो बेटा। तो ये माता किस वास्ते माहे बुलाया और बतलाओ मैया मुझे जो कुछ होवे काल। अवश्य बताऊंगी, अवश्य बताऊंगी बेटा। जो कुछ काज करो ना कुछ आभार माता जी, और हुक्म बजाने को आंखों से सर तैयार माँ। करे नहीं इनकार आपका ये नमक ख्वार माता जी, और हुक्म पे करने को तैयार ये जानिसार माता जी। वाह बेटा वाह, थैंक यू बेटा। और हुक्म पे करने को तैयार ये जानिसार माता जी। जान कर आज्ञाकारी आज्ञा दो महातारी, झुकाऊं शीस चरण में मत छुपा दे बता मत बुलवाया क्यों मैं। हाँ माँ। बेटा उदयराज, जी माँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है तो मेरी बात को ध्यान देकर सुनो मेरे लाल। बताओ माँ। हाँ, और मुझे भी यकीन था कि जो कुछ मैं कहूंगी मेरा बेटा उदयराज मेरी बातों को टालेगा नहीं। नहीं माँ, आपके हुक्म पर जानिसार करने को तैयार सुन हूँ। मेरे लाल। और सूर सुबट रन के सरी और मोहबे के सरदार, सुबट रन के सरी मोहबे के सरदार, और संपत में सौंपा तुम्हें और रियासत के अधिकार। ये सत्य है माँ। पर मंपत ने सौंपा तुम्हें और रियासत के अधिकार।
माँ। पुत्र लाखन के मेरे परम मित्र तुम, पुत्र लाखन। माँ मेरा लाखन पुत्र लाखन के मेरे परम मित्र तुमको लाखन से कम समझू छोना। जानता हूँ माँ। ब्याह तुमने कराया मेरे लाल का, लाए अब तक मगर उसका होना नहीं। ब्याह तुमने, हाँ बेटा उदयराज। हाँ माँ, ये सत्य है कि मैं लाखन का परम मित्र हूँ और आप लाखन से मुझे कम नहीं समझती माँ। हाँ बेटा। और आपका कहने का मतलब कि मैंने लाखन की शादी तो करवा दिया, लेकिन अभी तक लाखन का गौना नहीं लाया। हाँ बेटा। अगर माँ आपका हुक्म हो तो वो भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि माँ बोलो बेटा। टमाटर खाया नमक हूँ मैं आपका, मात खाया नमक। मात खाया नमक हूँ मैं आपका, दूर चिंता करो प्रात जाऊंगा मैं। मन में विश्वास मोतेश्वरी तुम करो, गौना लाखन का करवा के लाऊंगा मैं। हाँ माँ। लेकिन बेटा मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो माँ? कामरू वाला जाने ना देंगे तुम्हें, कामरू वाला जाने। कामरू वाला जाने ना देंगे तुम्हें, जाने की उनसे जो तुम करोगे जिक्र, इससे मानो सलाह तुम हमारी कुमार, जाने की ना किसी से करो तुम जिक्र। हाँ बेटा। हाँ। माँ मैं वादा करता हूँ कि लाखन का गौना करवाने जाऊंगा और मैं वहां से लाखन की दुल्हन विदा करवा के लाऊंगा। अगर राजी से मानेगा तो, और नहीं तो माँ तो जो राजी से गौना बुदेला नहीं, जो दे राजी से। जो दे राजी से गौना बुदेला नहीं, तो बूंदी गढ़ खोद कर दो बना ताल में। है किसी बात की मुझको शंका नहीं, हूँ असल बिंदु राजपूत का लाल में। और माँ। हाँ बेटा। रात आधी करूं बूंदी गढ़ कूच मैं रात। बहुत अच्छी बात है मेरे लाल, मैं यही तुझसे करती थी। रात आधी करूं बूंदी गढ़ कूच मैं किसी से जाहिर करूं हाल है। करवा के गौना लाखन का ला दिखाऊं बहू, कष्ट तेगे कमर हाथ के ढाल में। क्या बात है बेटा उदयराज, आज तूने मेरा हौसला बढ़ा दिया। हाँ माँ। बेटा उदयराज तुमने तो मेरे दिल की बात छीन लिया। अगर आपकी ये इच्छा है, हाँ। आपका हुक्म है कि मैं तन्हा बूंदीगढ़ जाऊं, हाँ बेटा। और वहां जाने का राज किसी को जाहिर ना करूं, बहुत सही तो बेटा। माँ दिल की तुमने बात छीन मैं लिया वचन बेटा। देता हूं कि तुम्हें बहू देखने का बहुत शौक है। बहुत तो जब तक मित्र लाखन की दुल्हन को विदा करवा कर
रिजगिर नहीं ले आऊंगा तब तक आपको अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। अच्छी बात है आज्ञा दो मातेश्वरी। जाओ मेरे लाल भगवान। जैसा कि मेरे भैया ने मुझसे बताया, आज मैंने अपने भैया का कहना किया और उदयराज को मैंने भेज दिया गौना लाने के लिए। अब यहां से मुझे क्या करना चाहिए? यहां से मुझे जाली चिट्ठी लिखकर कन्वर्ट भेजना है। अच्छा मौका है। और जागो जागो शेरा वाली और जागो पहाड़ा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरा वाली, जागो पहाड़ा वाली, सवेरा हो गया। क्या बताएं, जब से यहाँ आए हैं तब से मेरे पति दिन रात बस काम में ही लगे रहते हैं। काम के सिवा उन्हें ना तो दिन नजर आता है ना ही रात। इतनी मेहनत करते हैं और उन्हें हमारा भी ख्याल नहीं रहता। रात रात भर जाग कर उनका इंतजार करती हूँ। कभी आते हैं और कभी नहीं आते। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। आज दूसरा दिन है, अभी तक आए नहीं। स्वामी, तुम्हारी याद बहुत आती है। कितना काम क्यों करते हो? कुछ दिन की छुट्टी ले लो, मेरे पास रहो, यही मेरी इच्छा है। पर मैं किससे कहूँ, आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं। रिमझिम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई और पिया का संदेशा लाई। पिया घर आजा आजा, पिया घर आजा, पिया घर आजा आजा। काले काले बादल घिर घिर आ गए आ गए। काले काले बादल घिर घिर आ गए आ गए। ऐसे में ना जान बलम कहाँ छा गए। रिमझिम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई। पिया का संदेशा लाए। पिया घर आजा आजा, पिया घर आजा। अरे प्रिय फुलवा, अभी तक तुम सोई नहीं? अभी तक बैठी मेरा इंतजार कर रही हो, जबकि मैं तुम्हें समझा दिया हम मुल्क गांजर निकल जाते हैं तो वहाँ 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन, हफ्ते भी गुजर जाते हैं। कब तक इस तरह मेरा इंतजार करती रहोगी? आप तो जानते हैं कि आपके बगैर हमें नींद नहीं आती। जब तक आप आते नहीं हमें चैन नहीं मिलता, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। और आप हैं कि मेरी याद ही नहीं करते, जब देखो जब काम। क्या करूं प्रिय, तुम जानती हो ये इस माँ ने सहारा दिया तो उसके हुक्म का पालन तो करना ही पड़ेगा।
अरे नौकरी ऐसी है कि नौकरी जो कोई करता है मालिक का हुक्म बजाता, उसी तरह मैं हूं। स्वामी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं? और चुन चुन फूलों से पिया करी सेज तैयार, चलो चित्र तारी सजन लूटो माज बहार। स्वामी, ये समय मेरे पास नहीं और है। सो चल कर के साजन से जरिया मेरी, सो चल कर के साजन से जरिया मेरी, और रंग रसले ने की है उमरिया मेरी। और रंग रसले ने की है उमरिया मेरी। लो जवानी के मजे बाहे गले में डाल कर, लो जवानी के मजे बाहे गले में डाल कर, लो जवानी के मजे बाहे गले में डाल कर, मदन ये सर से व्याकुल नाथ देखो ख्याल कर। ओ मदन सर से व्याकुल नाथ देखो ख्याल कर, लूटो जो बल सुमन की बहरिया सदन। फुलवा, तुम्हें मैं किस तरह समझाऊं कि मैं इस वक्त किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूं और तुम यहां खामखा मुझे परेशान कर रही हो। अरे फुलवा, अरे अभी तो बहुत उम्र बाकी है। फुलवा, और इस घड़ी करी ये मुझसे न ऐसा जिक्र, इस घड़ी घड़ी करिए मुझसे न ऐसा जिक्र, रंग रस लेने को बड़ी सारी उम्र, रंग रस ले। और नौकरी का मतलब क्या होता है आप जानती हैं? तो नौकरी करने से मालिक का हुक्म और उसके हुक्म का पालन करना नौकरी का धर्म होता है। तो पर अधीनों को नहीं मिलता है सुख संसार में, ना सुहावे रंग रस ना तंग कर बेकार। बोलवा, ताबेदारी में उलझन है आठों पहर,
मेरी सारी उम्र। के दावेदारी से घर नहीं मिलती फुर्सत जिन्हार है, और करना ऐसी नौकरी बेकार है, बेकार है। ये हाँ। नौकरी करना बेकार है। हाँ बेकार है। कहना क्या चाहती हो? ऐसी ताबेदारी किस काम की जिसमें जरा भी प्यार ना हो। के ताबेदारी से घर नहीं मिलती फुर्सत जिन्हार है, और करना ऐसी नौकरी बेकार है, बेकार है। और रही है चल कर के नरवर नगरियाम। क्या बात कर रही हो? के रही है चल कर के नरवर नगरिया मेरी, और रंग रसले ने की है उमरिया मेरी। वाह वाह। अगर आपको यहाँ पर फुर्सत नहीं है तो छोड़ दो ऐसी नौकरी, हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। चल के हमारे साथ चलो हमारे मायके में, हम नरवरगढ़ में रहेंगे। अरे प्रिय जरा सोचो, तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं और चलकर ससुराल में रहूं? हाँ। अरे जानते हो जो लोग ससुराल में रहते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती। क्यों? हाँ। हमारे यहाँ किसी के पास इज्जत नहीं है। नहीं वो बात नहीं। क्या कोई किसी को इज्जत अरे नहीं हम देता? लोग तो मजाक किया करते हैं, ऐसे ही कायल कर देते हैं। मैं कुछ नहीं जानती। अगर आपको बुलवा। छुट्टी नहीं मिलती चलिए हमारे साथ हमारे गांव में रहिए, नरवरगढ़ में। तो नौकरी करके हुक्म में रहना पड़े हर हाल में। नौकरी अच्छी है अच्छा न रहना ससुराल में। और भामुनी में रे कहने पे तू गौर कर। और भामुनी में रे कहने पे तू गौर कर। लो, इस वक्त मैं किसी काम से जा रहा हूं। क्या? और मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, फिर बातें होंगी। अभी अभी आए हो और अभी जाने की बात कर दी। ऐसा नहीं हो सकता। आप आज कहीं नहीं जाएंगे, मेरे पास रहेंगे। अरे प्रिय, आज आपसे बताया ना ये दिन कि नहीं है, नौकरी- रात है, और रात में मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे रात में भी कोई काम पड़ जाता है तो उसे करना ही पड़ता है। जैसे माँ का हुक्म हुआ, कोई काम है, मैं किसी काम के लिए माँ का वापस हुक्म जा है, रहा हूँ। माँ का हुक्म है, तुम पालन करोगे, पर मैं तुम्हारी कौन हूँ? कोई नहीं। मैं ये कहाँ कहता हूँ कि तुम मेरी कोई नहीं हो। हाँ तो आज रात आप मेरे पास रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। देखिए जिद मत कीजिए। मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरे पास रहना होगा, मेरे बिस्तर पर आराम करना होगा। लेकिन आराम करने का टाइम नहीं है मेरे तो पास। निकालो ना टाइम। अरे किसी दिन निकाल लूंगा टाइम, फिर आराम से मेरे आपके सीने पास में भी दिल रहूंगा। है, धड़कता है, क्या सुनाई नहीं पड़ता आपको? मैं जाए नहीं दूंगी, आप मेरे पास रखूंगी आप आपको। लो आप मेरा कहना मानो, मुझे जाना नहीं मानती। या भगवान, अब मैं क्या करूं? तो अजीब जाल में फंस गया। काश मैं निकल जाता तो ठीक था। मुझे मालूम था कि ये सो रही होगी और मैं आकर निकल जाऊंगा, लेकिन ये इंतजार करती रही। मैं कैसे जाऊं? ये जिद कर बैठी। ए फुलवा, क्या है? क्या बात है, नाराज होगी? बात ऐसे करते हो
नाराज होने वाली? अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार क्या खाक करते हो, मेरी बात नहीं मानते? लेकिन आज टाइम नहीं है। अगर चले गए तो मैं बात नहीं करूंगी जिंदगी भर आपसे। अरे हमारा प्यार तो आज का नहीं है, 100 साल पहले का है। बहुत जानती, बातें बनाना कोई आपसे सीखे। फुलवा, और 100 साल पहले से हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहे। जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो कि मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। सदियों से पहले सनम जिया बेकरार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहे। और ये हसीन जलवा, ये मस्त बहार तुम्हीं से है। और ये हसीन जलवा, ये मस्त बहार तुम्हीं से है। दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से है, और ये हसीन जलवा मस्त बहार तुम्हीं से। दिल तो हमारा सनम तेरा तलबगार था, तेरा तलबगार था, आज भी है और कल भी रहेगा। लगता है कि अब फुलवा सो गई, यही मौका है मैं निकल जाऊं। अगर ये जाग गई तो फिर मुझे जाने नहीं देगी। अब मैं
को सुला के तो निकल आया। काश अगर वो जाग जाती तो मुझे आने नहीं देती। अब मुझे इस वक्त बूंदीगढ़ जाने से पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें आदर्श मानते हैं, बनारस के चाचा ताला, कोई भी काम किया है तो बगैर उनके सलाह के नहीं किया है। इसलिए मैं तन्हा नहीं जाऊंगा। महलों में तो खबर किसी को नहीं दिया, लेकिन अपने चाचा ताला से सलाह लेने के लिए जरूर जाऊंगा। मैं इस वक्त चलता हूं शहर बनारस।